हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का मैथ का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति का परिचय अनुप्रयोग। इससे अगला चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 9 और आज इस चैप्टर की पार्ट नंबर 5 मतलब 5वीं वीडियो है इस चैप्टर की। है पर्सनावली हमारी 8.1 चल रही है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज आप उन्हें देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। गणित में कमजोर बच्चों के लिए मैंने ये सीरीज चलाई हुई है। अगर आपको कहीं पे भी समझ नहीं आता, स्कूल में, ट्यूशन में, कहीं पे भी, तो आप हमारी वीडियो से जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। पेपर में पास हो जाओगे, अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि अकेला ही चैप्टर 10 से 12 नंबर का है। तो इस चैप्टर को तो छोड़ने का कभी भी प्रयास न करना पेपर में जाने से पहले। इसका रिवीजन भी जरूर करना है और इन क्वेश्चनों को जरूर करना है। क्वेश्चन की मैंने बेसिक बातें पार्ट नंबर 1 जो मतलब पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो है उसमें बताई थी। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो सबसे पहले मतलब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 8 देखना है, आपको बेसिक बात नहीं पता, तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें क्या दिया है? 3 कोट a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब हमें इससे टेन की वैल्यू निकालनी है इसकी सहायता से और साइन की कोस की। फिर हम LHS लेके चलेंगे और RHS। हमें बताना है कि दोनों साइड इक्वल आई है नहीं। अगर इसका मान भी वही आया, सेम आया, और इनका दोनों का मान जो भी निकलेगा सेम आया, तो हम कह देंगे ये सही है, वरना हम कह देंगे सही नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ध्यान से, वो भी क्या क्या हमें करना है। अब हमें दिया क्या है? 3 कोट a बराबर 4, 3 जाएगा बटे में, तो कोट a बराबर कितना हो गया? 4 बटे 3। कोट किसके बराबर है? लाल बटे कक्का से देखो, LAL डबल के ए। साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट। कोट है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना आ गया हमारा? 4 और लंब कितना है हमारा? 3। अब हम क्या करेंगे? त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज में हमें देखो ध्यान से समझ लेना, कोण ए के सामने वाला क्या रखना है? हमें लंब रखना है। जैसे इसमें लंब क्या है हमारा? 3, ये समकोण है 90 डिग्री का, और आधार क्या है हमारा? 4। अब ABC कहां पे लिखना है इस बात को बहुत ध्यान से समझना। अब हमें पता है कि कोण के सामने वाला लंब होता है। हमारा लंब क्या है? 3 रखा है मैंने वहां पे, तो A को मैं यहाँ पे रखूंगी। कोण के सामने वाला क्या हो गया? लंब A हो गया। ये B है और ये C, ABC हो गया। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीसरी भुजा निकालेंगे और बस मान निकाल निकाल के इनमें रख देंगे। तो अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, ये यहां तक है और ये यहां तक, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण क्या है हमारा? AB, तो हम क्या रखेंगे? AB का वर्ग। लंब क्या है? 3, 3 का वर्ग। आधार क्या है हमारा? आधार है 4, 4 का वर्ग। AB का वर्ग, 3 का वर्ग 9 प्लस 4 का वर्ग 16, 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का, तो हम 25 को लिख सकते हैं 5 का वर्ग। AB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। अब हमें इसका भी वर्ग खत्म करना है, इसका भी, तो हम क्या करेंगे? दोनों ओर का वर्गमूल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर इधर का भी वर्गमूल ले लेंगे और इधर का भी वर्गमूल ले लेंगे। वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया। AB बराबर आ गया 5, तो इसकी वैल्यू हम कितना रख देंगे? 5। अब हमें देखो वैल्यू किस किस की निकालनी है। tan A की निकालनी है, cos A की, sin A की, तो हम ये वैल्यू निकाल लेते हैं पहले।
सबसे पहले निकालेंगे tan a। tan a किसके बराबर होता है? LAL डबल KA साइन कोस tan, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। कोण तो हमारा a ही है, ये लंब है और ये आधार, तो 3/4। कितना आ गया इसका मान? 3/4। अब हमें वैल्यू निकालनी है कोस a की। कोस a किसके बराबर है? यहाँ पे कोस रखा जाएगा, आधार बटे कर्ण, यहाँ पे साइन, यहाँ पे कोस, आधार बटे कर्ण, a बटे k। आधार देखेंगे हम क्या है? 4 और कर्ण क्या है? 5, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4/5। अब हमें वैल्यू निकालनी है साइन a की। साइन a क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब कितना है हमारा? 3 और कर्ण कितना है? 5, तो 3/5। अभी हमने केवल ये वैल्यू निकाली है। अब हम इसमें LHS लेके चलेंगे, उसमें मान रखेंगे 10 का, और फिर RHS लेके चलेंगे, मान रखेंगे, और फिर क्या करेंगे? देखेंगे दोनों इक्वल आए हैं नहीं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे? इसमें LHS लेके चलेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, फिर RHS। तो सबसे पहले हम क्या लेके चलेंगे? LHS। LHS बराबर क्या होता है? 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर 1 माइनस tan a की वैल्यू देखो कितनी है हमारी? 3/4। तो हमने क्या कर दिया? 3/4। इसका वर्ग है तो वर्ग भी कर दिया, बटे 1 प्लस tan a की वैल्यू कितनी है? 3/4। 3/4 इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दिया, 1 माइनस। अब हम देखेंगे 3 का वर्ग कितना होता है? तो 3 तिया 9 बटे 4 का वर्ग कितना होता है? 4 चौक 16। जब ये इस तरीके से वर्ग होता है तो ऊपर वाली संख्या का भी वर्ग करना होता है, नीचे वाली का भी, बटे 1 माइनस 3 का वर्ग 3 तिया 9, सॉरी प्लस है ये, बटे 4 का वर्ग 16। अब इसमें क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे 16, यहाँ पे एक ले लिया, 16 एकम 16 माइनस 9 बटे, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 16 प्लस 9 बटे 16, 16 से 16 कट गया। अब हम देखेंगे 16 में से 9 घटाएंगे, 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने बचे? 7 बटे 16 में 9 जोड़ेंगे तो 16 9 25। तो अभी हमारा LHS आया है 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 ही होते हैं। अब हम लेके चलेंगे RHS। RHS में क्या दिया है? कोस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a। कोस a की वैल्यू देखो क्या दिया है हमें? 4/5, तो 4/5 है, वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे, माइनस साइन a का मान कितना है? 3/5, वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर देंगे। अब हम देखेंगे 4 का वर्ग 16 बटे 5 का वर्ग 25, 5 पंजे 25, माइनस इसी तरीके से 3 का वर्ग 3 तिया 9 बटे 5 का वर्ग 5 पंजे 25, यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25, लघुत्तम ले लिया 25, 16 माइनस 9, 16 में से 9 घटा दो, 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 बटे 25। तो ये भी हमारा 7/25 था, ये भी, तो हम क्या कहेंगे? ये सूत्र हमारा सही है। तो इसमें लिख देंगे हम, अतः LHS बराबर RHS। तो ये हमारा सूत्र क्या है? सही। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये आपको दोबारा नहीं उतारना क्योंकि उतारा हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? त्रिभुज ABCB जिसमें कोण B क्या है? समकोण। मतलब हमें एक त्रिभुज बनाना है और कोण B को समकोण लेना है। जैसे कि हमने कोई त्रिभुज बनाया तो ये समकोण है, तो इस पोजीशन पे हमें B रखना है, इसका मतलब ये है। आगे क्या दिया है? यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात करो। हमें साइन A निकालना है, कोस A, और कोस A साइन C निकालना है, और फिर इसमें मान रखना है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमने त्रिभुज बना लिया। अब हम देखेंगे हमें दिया हुआ क्या है। चूंकि हमें दिया है tan A बराबर कितना है? 1/√3, LAL डबल KA साइन कोस tan, लंब बटे आधार, लंब बटे
आधार। तो लंब बराबर कितना है 1 और आधार बराबर कितना है √3। तो लंब की वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे 1 और आधार की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, आधार है हमारा √3, tan a दिया है। अब हमें एक बात को ध्यान से रखना है, a को हमें कहाँ रखना है, a हम यहीं रखेंगे क्योंकि इसके लिए लंब एक ही है हमारा और हमने लंब रखा है 1। तो यहाँ पे हमारा a हो गया, a के सामने वाला लंब, और यहाँ पे रखेंगे b, b तो है, b तो समकोण पे रखना है, यहाँ पे रखेंगे c। तो ये हमारा त्रिभुज बन गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब हम आगे करेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना दिया है AC का वर्ग, लंब कितना है 1 का वर्ग, आधार कितना है √3 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर क्या आ गया 1 का वर्ग 1 और प्लस वर्ग से वर्गमूल कट गया 3 और 1 4, AC का वर्ग बराबर 4। अब हम देखेंगे 4 किसका वर्ग है, तो 4 होता है 2 का वर्ग। तो 4 की जगह हम क्या लिख लेंगे 2 का वर्ग। हमें इसका और इसका दोनों का वर्ग खत्म करना है, तो दोनों ओर का क्या लेंगे वर्गमूल। तो इसमें हम लिखेंगे दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर AC का वर्ग बराबर वर्गमूल इसका हो गया 2 का वर्ग, वर्गमूल इसका भी हो गया, वर्ग से वर्गमूल कट गया, वर्ग से वर्गमूल। तो AC बराबर कितना आ गया हमारा 2। तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 2। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये देखिए हमें वैल्यू निकालनी है sin A की। तो हम मान निकाल देते हैं। sin A बराबर क्या होता है, देखो LA साइन यहाँ पे आता है लंब बटे कर्ण। कोण A लेना है, इसके सामने वाला लंब है 1 और कर्ण है 2, तो कितना आ गया 1/2। अब हम लेंगे कोस C, क्या वैल्यू निकालनी है कोस C। तो कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो C के लिए देखेंगे आधार क्या है, ये है हमारा कोण के सामने वाला लंब, तो आधार क्या है 1 और कर्ण क्या है 2, तो इसकी वैल्यू भी हमारी 1/2 ही आएगी। आगे निकालना है कोस A। कोस होता क्या है आधार बटे कर्ण, लेकिन हम A के लिए देखेंगे तो कोस A ये क्या है लंब, तो हमें लेना है आधार है √3 और कर्ण है 2, तो कितना मान आएगा √3/2। अब आगे किसकी वैल्यू निकालनी है sin C की, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे sin C बराबर। तो अब हमें कोण C लेना है, कोण कौन सा लेना है C, ये नहीं लेंगे। तो कोण के सामने वाला क्या है हमारा लंब, पहले हम देखेंगे sin C क्या होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ पे तो कुछ भी आए बस आपको साइन देखना है, साइन पूछा है तो लंब बटे कर्ण। अब C के लिए देखो लंब क्या है, ये कोण है, तो C के लिए लंब अब 1 ना होके कोण के सामने वाला लंब √3 और कर्ण 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √3/2। तो उम्मीद करती हूँ ये वैल्यू आपको फाइंड करनी आई होगी। अब हम इनकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे और दोनों क्वेश्चनों के मान निकाल देंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, फिर हम आगे करेंगे। अब हम आगे करेंगे, अब हमें बस इनकी वैल्यूज रखनी है यहाँ पे। तो नंबर फर्स्ट खंड करेंगे हम, वैल्यू निकालनी है हमें sin A cos C प्लस cos A sin C बराबर sin A की वैल्यू कितनी है हमारी 1/2, तो यहाँ पे रख दिया 1/2 गुना cos C की वैल्यू कितनी है 1/2, तो यहाँ पे भी 1/2, बीच में प्लस है तो प्लस। cos A की वैल्यू कितनी है √3/2, तो √3/2 गुना cos C की वैल्यू कितनी है √3/2।
अब क्या करेंगे, ऊपर की ऊपर गुना नीचे की नीचे, एक ही कम एक बटे दो दूनी चार प्लस। अब आपको एक चीज याद रखनी है, अगर अंडर रूट तीन की गुना अंडर रूट तीन में करेंगे तो तीन आएगा, या फिर अंडर रूट एक्स की गुना अंडर रूट एक्स में, ये सूत्र याद रख सकते हैं। जब इनकी गुना करते हैं तो एक्स आता है। अंडर रूट पांच के अंडर रूट पांच में करोगे तो पांच आएगा, अंडर रूट सात के अंडर रूट सात में करोगे सात आएगा, अंडर रूट दो की अंडर रूट दो में करोगे दो आएगा। तो जब दो अंडर रूटों की गुना की जाती है तो उनका अंडर रूट खत्म हो जाता है। तो इन दोनों की गुना आ गई तीन और बटे दो दूनी चार। एलसीएम कितना ले लिया, यहाँ पे भी चार यहाँ पे भी चार, चार, वन प्लस तीन, तीन और एक चार, चार बटे चार, चार एकम चार, तो इसकी वैल्यू आ गई एक। अभी हमारा पहला खंड हुआ है, अब हम क्या करेंगे इसका सेकंड खंड। तो यहां पे लिखते हैं इसका सेकंड खंड, क्या दिया हुआ है, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। बस अब साइन माइनस का लगा है, वैल्यू वही है। कोस ए की वैल्यू देखेंगे क्या है, कोस ए की वैल्यू अंडर रूट तीन बटे दो, अंडर रूट तीन बटे दो गुना कोस सी, कोस सी की वैल्यू कितनी दी है, कोस सी की वैल्यू ये रही एक बटे दो माइनस साइन ए की, साइन ए की वैल्यू देखो ये थी, साइन ए की वैल्यू थी एक बटे दो, तो यहाँ पे रख देंगे एक बटे दो गुना साइन सी की, साइन सी की वैल्यू है अंडर रूट तीन बटे दो, अंडर रूट तीन बटे दो। अब आगे करेंगे हम अंडर रूट तीन के एक में गुना अंडर रूट तीन बटे दो दूनी चार माइनस अंडर रूट तीन की गुना एक में अंडर रूट तीन बटे दो दूनी चार, लघुत्तम ले लिया चार, अंडर रूट तीन माइनस अंडर रूट तीन। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो सेम ही लिख लेते हैं। अब अंडर रूट तीन में से अंडर रूट तीन घटाएंगे जीरो, जीरो बटे चार मतलब जीरो, किसी को भी जीरो से भाग करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आप नोट कर सकते हैं।